क्या हुआ हुक्म साहब? मेरे सिपाही बहादुर, आंखें खुली रखना। मेरे सिपाही तुम यहाँ इंतकाम लेने आए हो? अगर तुम वही हो जिसने मेरे सिपाहियों के साथ ये किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। या तुमने इन लाशों को हम पर हमला करने का हुक्म दिया था? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? या तुमने हुक्म दिया था? हुक्म साहब इस बारे में कुछ नहीं जानते। तलवार नीचे करके बात करो। बहुत देर हो चुकी बातचीत के लिए, अब इंतकाम लेने का वक्त है पाइंदर साहब। तो ठीक है, सोचने के लिए बचा क्या है? तलवारें मयान से बाहर आ चुकी हैं। हुक्म साहब वहीं रुक जाए। हुक्म के बगैर कार्रवाई करना एक संगीन गलती है, याद रखिएगा। मेरा हुक्म हमारे शहीदों की माओ के आंसू हैं तुर्गुत। इन पर रहम कैसे कर सकता हूं मैं? बताइए, मैं इन पर कैसे रहम करूं तुर्गुत साहब? सिपाहियों, हुक्म साहब, हुक्म साहब, हमने कब अपने शहीदों का इंतकाम नहीं लिया और कब कातिलों पर रहम किया? बताएं मुझे। सब्र करें हुक्म साहब। पहले सूरत हाल को समझते हैं, फिर इंतकाम भी जरूर लेंगे। कसम खाता हूं आपका साथ दूंगा। सब्र करें। ये बताएं, कहाँ थे आप? आपको कब से ढूंढ रही थी मैं। ऐसा क्या हुआ? क्यों ढूंढ रही थी आप मुझे? आपने उसे बात की? हाँ, मेरी बात हुई थी। क्या कहा? मुझे सांस तो लेने दीजिए। बहुत प्यास लगी है मुझे। पहले मैं शरबत पी लूं, फिर बात करते हैं। लाता हूं मैं। एक शरबत देना। शुक्रिया। शुक्रिया। पहले बात बताएं मुझे। बताइए, क्या कहा उसने? खुशफहमी है आपकी। एक मशवरा दूंगी आपको, उसे भूल जाए। अपने जहन से निकाल दीजिए उसे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। यकीन नहीं आ रहा मुझे। उसके दिल में कोई और है क्या? अच्छी खबर है आपके लिए। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? इस बाजार में जो कुछ है सब दिला दूंगा आपको। बस ये बताएं कि क्या कहा उसने? उसकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है। वाकई? लेकिन वो बहादुर लड़की है। जानता हूं। उसे एक बहादुर जंगजू की तलाश है। अच्छी बात है। हाँ, आपसे बहादुर कोई हो ही नहीं सकता। ये बात भी सच है।
हैं बैंगी खातून और ये मुख्तलिफ इलाकों से कपड़ा लेकर आती है। ये कपड़े पहले हमने कभी बाजार में नहीं देखे। ये बहुत खूबसूरत हैं। अलचचक के जहेज के लिए हमें खरीदने चाहिए। मैं और मेरे कपड़े आपकी खिदमत में हाजिर हैं बैंगी खातून। बाला खातून, कराची के करीब एक हमला हुआ है। तुर्कों ने मार्की गांव पर हमला किया है। तुर्कों ने? फौरी तौर पर तुर्क साहब को पैगाम भेजो। बहनों, आयशा चलो। बेटी वो क्या कह रहा था? बहादुर मेरे भाई, अपने बाबा को पैगाम भेजो। ये नामुमकिन है। मेरे मामू बतूर साहब का फर्ज था कि वो ईसाइयों की हिफाजत करें। वहाँ अमन है। कोई तुर्कमान उस्मान साहब की नाफरमानी नहीं कर सकता। डरने की जरूरत नहीं। अब हम लोगों को कोई खतरा नहीं है। सिपाहियों, हमें जल्दी से अभी ले जाना होगा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। अगर इन शहीदों का खून तुम्हारे हाथ हुआ है तो फिर तुम्हारे लिए कोई निजात नहीं। तुम्हारे आदमियों ने हम पर हमला किया और सोना चुरा लिया, तो मैंने उन्हें मार डाला। खून का बदला खून है। मैं यहां अमन के लिए ना आता तो तुम्हें मार डालता। देख लेना, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मार डालूंगा। तुम बच नहीं सकोगे। उक्ताम साहब, हौसला रखें। उक्ताम साहब, उक्ताम साहब, आपका दर्द समझता हूँ। मैंने भी अपने लोगों को खोया है। पूरा कबीला जलाया था मेरा। सब्र किया था मैंने। तुम अब यहां से निकल जाओ। और सोना भी तुम लोगों ने ही चुराया है। उक्ताम साहब। तुर्गुत साहब, वो ऐसी मौत के मुस्तहिक नहीं थे। हम अपने सिपाहियों को यहां नहीं छोड़ेंगे। खुशकिस्मत हो कि तुम्हें नहीं मारा। अगर तुम इन लाशों को लेना चाहते हो तो उस्मान को भेजो, वो इन्हें आकर ले जाए। रुक जाए, रुक जाए। अभी नहीं, अभी नहीं। बोलो। अगर मैंने हाथ नीचे कर दिया तो सांस नहीं ले पाओगे, खत्म हो जाओगे। हम लड़ना अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सब्र करना भी जानते हैं हम। और ये भी जानते हैं कि सच एक दिन हमारे सामने जरूर आएगा। अगर इससे पीछे तुम हुए तो मसल दूंगा तुम्हें। हम यहां अमन के लिए आए हैं। तुम फिक्र ना करो, हमारे शहीदों को उस्मान साहब जरूर लेने आएंगे। तब तक तुम अपने दिल गिनो। देखते जाओ बस। अपने कबीले वापस जाए उक्ताम साहब। मान लीजिए जो बाज़ंतीनी तख्त पर बैठेगा, ये जरूरी है कि उसकी रगों में शाही खून ही हो। मेरे कमानदार, मेरे मुशीरान और जिन वारिसों से मेरा ताल्लुक है, मुझे ये नहीं मालूम कि दुश्मन कहां है। शायद वो मेरे करीब ही हो। आप बड़ी तस्वीर नहीं देख सकते अगर आप सिर्फ अपनी इर्द गिर्द देखेंगे शहंशाह हजरत। यानी कि अगर मैं हालात नहीं बदल सका तो मुझे अपना नजरिया बदलना होगा।
यही कहते हो ना? शहंशाह मौसम, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं हर उस शख्स से सवाल करूंगा जो मैदान में मौजूद था, बशमूल सरकेस। परेशान मत हो कांताकोजिनोस, मेरी बेटी ओफेलिया मैदान में है। ओफेलिया? मैदान में पसीना बहाना लाजिम है ताकि आपका खून ना बहे। अपनी ढाल को ऊपर रखो। सीने के सामने रखो। जनाब, क्या हम बेनकाब हो गए? क्या आप इनके रहनुमा हैं? मैं सरकिस हूं, इंतजामात में ही देखता हूं। मैं आपके खानदान का वफादार खादिम हूं। तो उस खूनी दिन तुम मेरे बाबा के लिए लड़ रहे थे? जी बिल्कुल शहजादी, शहंशाह पर तो हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन वहां ये भी हमारे साथ थे। हाँ, हमने गद्दारों के खिलाफ जंग लड़ी। ये एक नेक अमल है जो गुलामों से आता है सरकेस। क्या आप मैदान के जिम्मेदार नहीं हैं? जी हूं। तुम कहाँ थे जब गद्दार यहाँ घुस आए थे? जब वो अंदर दाखिल हुए तब तुम कहाँ थे? जिस वक्त शहंशाह पर हमला हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? शहजादी ओफेलिया, हम जब तुर्क आए तो तुम घबरा गए और तुमने अपना रुख बदल लिया। कोई भी गुलाम किसी शरीफ आदमी के लिए अपनी जान नहीं देगा। गिरफ्तार करो इसे। शहजादी की हुक्म की तामील की जाए। शहंशाह मौसम, तुर्कों ने मारमराक शहर पर हमला कर दिया। हमारे ईसाई भाइयों को कत्ल करके सब कुछ लूट कर ले गए। ये नहीं हो सकता। हमने अपने साथी मसीहों को गैर महफूज छोड़ दिया। हमें उस्मान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। हमारे दरमियान अमन का मुआहदा हुआ है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मगरी को लगाम दिया गया। उस्मान सोने की लालच में अंधा हो गया। हम उसे इससे भागने नहीं दे सकते। कैसी बातें कर रहे हो कांताकोजिनोस? उसे ऐसी कोई लालच नहीं है। वो ऐसी सोच नहीं रखता है। मैं ये खुद मालूम करूंगा। हाँ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। तुम वहां मेरे नुमाइंदे बनकर जाओगे और मालूम करोगे कि वहां क्या हो रहा है और मुझे आगाह करोगे। जो आपका हुक्म। जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं वापस नहीं आऊंगा। मुझे इजाजत दें। कोई चीज है जिसका मुझे पहले ख्याल रखना है। अब तुम आराम करो। लेकिन उससे पहले इसे जानने की जरूरत है कि मोहतात कैसे रहना है। और हाँ, चलो पूछा। तुम पर हमला हुआ और दुश्मनों के हत्थे चढ़ गए। अब मरहम अपनी वालिदा से लगवा रहे हो। और हाँ, जो खुद मरहम न लगा सके वो ठीक नहीं हो सकता। तुम्हें ये खुद ही करना पड़ेगा ताकि आगे बढ़ा जा सके। और तुम ताकतवर हो सको।
जख्मों पर मरहम खुद लगाना शुरू करो। मैं आपकी बात पर अमल करूंगा। बेटा मैं नहीं वालिदा। मुझे खुद करने दें। अपने ओहदे के काबिल होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। आप अपने बेटे पर एतमाद कर सकते हैं। मुझसे गलती हो गई ओरहान, मैं आपको समझ ही नहीं सकी। अब आप बड़े हो गए और बहुत बहादुर भी, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। मैं उस्मान साहब का लायक बेटा बनना चाहता हूं बस। उस्मान साहब के काबिल होने की जरूरत नहीं है। इस काबिल बनोगे, अल्लाह तुम्हें पसंद करे। सबसे जरूरी है कि अल्लाह का लायक बंदा बनो तो बेटा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती बेटी, मैं सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। उक्ताम, मेरे हुजूर खुशामदीद। बहादुर कहाँ है? क्या वो बाहर है? खातून, आपने हमें उस हमले के बारे में आगाह क्यों नहीं किया? खातून, उसे भूख लगी होगी, दुश्मनों से लड़ते हुए वो थक गया होगा। लेकर आती हूँ उसे। बहादुर यहाँ नहीं, वो नहीं आएगा। नहीं, मुझे कोई बुरी खबर नहीं सुननी। खातून, कुछ मत कहें, कुछ नहीं। बहादुर शहीद हो चुका है। हम उसकी लाश नहीं ला सके। लेकिन हम लेकर आएंगे, लेकर आएंगे हम। मेरा भाई कहाँ है? उक्ताम साहब, मैं नहीं ला सका। आप उसे जिंदा नहीं ला सके, कम से कम उसकी लाश ही ले आते। खातून, मैं ले आऊंगा। आप उसे नहीं ला सके। मैं ले आऊंगा खातून, सब्र करें। नहीं हो रहा मुझसे सब्र। खातून, मैं लेकर आऊंगी उसे। सब्र करो। आपने उसकी लाश को उन काफिरों के बीच में छोड़ दिया। आपके हाथ में ये तलवार अच्छी नहीं लग रही। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? अंदर आ जाओ हुसैन। चलो तुम बाहर जाओ। हाँ, तो बताओ क्या कहना चाहते हो? मुझे असल हकीकत बयान करो।
उन काफिरों ने अचानक हमला किया जनाब। वो सिपाहियों के भेष में थे। सबसे पहले उन्होंने गांव के लोगों को मारा और उसके बाद उकदाम साहब के सिपाहियों को। ये किसने किया? तुमने उसे देखा था क्या? ओलुफ, उसका नाम ओलुफ है जनाब। ओलुफ? हाँ, ओलुफ। जब तक इस हमले के पीछे के इरादों को हम नहीं जान लेते तब तक आप अपना मुंह बंद रखेंगे और उन लोगों पर कड़ी नजर रखना। मैं देखता रहूंगा जनाब, लेकिन क्या हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे? इंतजार करो हुसैन, जब तक उस्मान कमजोर ना हो जाए। इसलिए कि जब हम इख्तिदार के लिए जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। जब सही वक्त आएगा तो हम जो कुछ जानते हैं वो सब जाहिर कर देंगे, लेकिन सही वक्त अभी आया नहीं। उस्मान नाकाम हो गया है। शहंशाह के पास जो कासिद भेजे थे वो अब नहीं रहे। उन्होंने सोचा होगा कि मौत का फरिश्ता इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरत कातिल। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ सोचने के काबिल थे। उस्मान अपने बेटे की मौत का दर्द महसूस करेगा। मैं उससे उसका औरहान ले लूंगा। वो सागर के खून के हर कतरे की कीमत अदा करेगा। जो उसने शहंशाह को सबूत के तौर पर भेजा सागा से ताल्लुक है। सागा। उस्मान, बुरहान को मारने ही वाले थे हम कि उस्मान आ गया। हमारे आदमी को मारकर वो उसे अपने साथ ले गया। दान, दान, वो कहाँ है? उस्मान ने उसे पकड़ लिया। क्या कहा तुमने? उस्मान ने उसे पकड़ लिया। उस्मान ने उसे पकड़ लिया। फ्रेक, यानी शहर जाओ और मेरे हुक्म का इंतजार करो। तुम उस्मान को तकलीफ दोगी। कराजा हिसार की क्या सूरत हाल है बताओ। मैंने खुराक का जायजा लिया है। हमारे गोदाम भरे हुए हैं। हमारे ताजिर हर तरफ जाते हैं और इससे हमारी तिजारत बढ़ रही है। इसके अलावा मैंने गरीब लोगों को तलाश किया है। जल्द ही उनकी मदद की जाएगी। अपने बाबा को जो करते देखा उससे अपना फर्ज समझकर कर रहा हूं मैं। चलो शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे। ऐसा क्या सवाल है तुम्हारे जहन में जो खाना खाने से रोक रहा है? मुझ पर हमला करने वाले कौन थे? बुरहान, हम इस दुनिया में इम्तिहान के लिए आए हैं, शैतान से लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन बहुत से मुसलमान ये सब नहीं जानते। जिन्होंने घात लगाकर तुम पर हमला किया वो शैतान है। हम नहीं जानते कि वो कौन है जो हमला कर रहे हैं, लेकिन जो भी है सच को शिकस्त कभी नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह के दोस्तों पर शैतान कभी गालिब नहीं आ सकता, याद रखो। और हान, हमारी जो सरजमीनें हैं वो बहुत से शैतानों से भरी हुई है।
हम आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं दुश्मनों की तादाद बढ़ जाती है। हाँ, मगर अल्लाह की मदद हमारे साथ रहती है। हमारे रास्ते में 1000 मसाइल आएंगे, लेकिन हम सब पर काबू पा लेंगे। माशाल्लाह, आप उनके खिलाफ लड़ने की भरपूर ताकत रखते हैं। हाँ, ऐसा ही है। कोशिश करते रहो। और हाँ, मुझे इस बात पर दिल से यकीन है कि वो वक्त दूर नहीं है जब मैं आराम करूंगा। चलो। क्या आप जानते हैं कि उस्मान साहब कुस्तुनतुनिया क्यों गए हैं? हम पहले ही बहुत परेशान हैं बैंदर साहब। आप क्या बात कर रहे हैं? उसी के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी वजह से मुसीबतें आई। बैंक की खातून। वहां शहंशाह की जान मुश्किल में थी और उस्मान साहब उनकी हिफाजत के लिए गए थे। लगता है कि शहंशाह की जान बचाते हुए किसी और की दुखती रग हाथ में आ गई। और वो लोग यहाँ आए, हमें तकलीफ दी, ऐसा ही कह रहे हैं ना आप? हालात के पेश नजर तो यही मामलात बनते हैं, वरना इतने लोग बेवजह यहां ना मरते। वो मरे नहीं हैं बाइंदर साहब, शहीद हुए हैं वो। बेशक ऐसा है। शुक्रिया। वालिदा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, पर कुछ पी तो लीजिए। जब तक मैं अपने भाई की मैयत नहीं देख लेती, मुझ पर एक लुकमा भी हराम है। काश हमने उन्हें वहां ना छोड़ा होता। ये सब तुर्गुल साहब की वजह से ही है। उसी ने हमें वहां रुका था। उस्मान की वजह से अब हम टूट चुके हैं और तुर्गुत की वजह से हम अपने शहीदों को नहीं ला सके। वो तुर्गुत अपने आप को सरदार कैसे कह सकता है जबकि उसने शहीदों को वहां छोड़ दिया? मुझे मेरा भाई चाहिए, उक्ताम साहब। जब तक वो नहीं आता, मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। कल सुबह खातून, अपने शहीदों को ले आऊंगा मैं और अपना इंतकाम लूंगा। हमले की जगह से मिली है ये कुल्हाड़ी। निशानात एक जैसे हैं। आपको लगता है कि औरहान और हम पर उन्हीं लोगों ने हमला किया है? हर घात में ये निशान हमारे सामने आते हैं। तो फिर यही वो लोग हैं जिन्होंने उस गांव पर भी हमला किया। मातूर उन्हें देख रहा था। कत्लेआम को रोकना उनका मकसद था, लेकिन वो ये नहीं कर सके और बाद में उस पर इल्जाम भी लगा दिया। वो सांप शहंशाह का साथ देने पर हमला किया उन्होंने, बल्कि उनका यह मंसूबा था कि हमें भी इस लड़ाई में शामिल कर लिया जाए। शहंशाह के साथ हमारे ताल्लुकात को कमजोर करना। मेरा अंदाजा है कि उनके पास एक राज है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। वो इंतजार में है कि शोहदा को उनके हवाले करो। अगर तुझे कोई खेल है तो हम भी अपने असूलों के मुताबिक खेलेंगे, लेकिन मोहतात रहना लाजिम है। जब उनका सामना करूंगा मैं, तो वहां से शोहदा को ले जाना। जिस जुल्म का उन्होंने सामना किया, हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते, लेकिन अभी हमें जल्दी करनी चाहिए। उक्ताम साहब को जहमा का नाकाम करेंगे। वो इंतकाम के बारे में सोच रहे हैं। वो क्या चाहते हैं हम ये जानते हैं। हम बदली रस्सी पर चल रहे हैं।
अगर रस्सी टूट गई तो हमारे लिए मैदान जंग मौत का घाट होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पता लगाएंगे कि कौन है इसके पीछे। इंतहाई मोहतात रहकर हम उस पर्दे को उठाएंगे और पर्दा उठाते ही हम उस आखिरी जालिम की जान ले लेंगे। अब शुरू करें अल्लाह का नाम लेकर। इसे देखो, ये बोरान है। और मैं हूं जेरकोताई। तुम दोनों को क्या लगता है तुम मुझे तोड़ सकते हो? बहुत जल्द तुम सब मरोगे। अच्छा, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। तुम बताओ बोरान। माशाल्लाह, जानते हो अब तुम्हारे जख्मों पर नमक लगाएंगे हम ताकि तुम्हें बू ना आए। मुंह खोलो अपना। बेवकूफ हो तुम सारे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम समुद्री आदमी को नमक से डरा सकते हो? मैं अब तुम्हारे बाल काटूंगा और इस पर ऊंट की खाल फैलाऊंगा। रुको 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 रुको, सब बताऊंगा। तुम ही ने उनके लिए दरवाजा खोला। चलो एतराफ करो इस बात का, ताकि मैं तुम्हें जल्द मौत दे सकूं। मैंने और तुर्कों ने शहंशाह को बचाया, लेकिन तुर्क चले गए और मैं यहां आपके सामने। फिर भी शहजादी, शहंशाह को बचाने वालों को आप मार देना चाहती हैं। लगता है शहंशाह को नुकसान आपसे होने वाला है। क्या तुम मुझ पर अपने बाबू को मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगा रहे हो? शहंशाह के बाद उनका तख्त तो आप ही को मिलने वाला है, लेकिन ऐसा हो ना सका। तुम्हें मेरी बेइज्जती की कीमत अदा करनी होगी। मारो इसे। शहजादी ओफेलिया, हम जंजू लड़ना जानते हैं। चाहते हुए भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी वफादारी शहंशाह से है। तो तुम मुजरिम नहीं हो, ये जाहिर है कि तुम मेरे साथ हो। लेकिन एक बात मेरी, रुक जाओ, खड़े हो जाओ। मैं अपने बाप के पीछे चलने वालों में से नहीं हूं। आपके लिए हाजिर हूं शहजादी ओफेलिया। कौन हो तुम? शहजादी ओफेलिया। कौन है? क्या इसने बताया कि इसने उन गद्दारों को मैदान में कैसे जाने दिया? या जब सेंतूर अपनी जगह संभाल रहा था वो क्या कर रहा था? या इसे नहीं मालूम? मैदान इसकी जिम्मेदारी है, वहां भी क्या हुआ? शहजादे कांतों को सुनो, जाने दो इसे। इसने हमें जो बताना था ये बता चुका है। इसके अलावा और भी लोग हैं जिनसे हमें पूछताछ करने की जरूरत है। ये गंदा और खूनी काम है। परेशान ना, आप अपने कमरे में वापस जाएं।
मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगा। मैं उस वक्त का इंतजार करता रहूंगा। क्या कोई बुरी खबर लेकर आए हो? बताओ। शहजादे का अंतकुजुनस और हान जिंदा है। उस्मान ने दान को पकड़ लिया है। बर्बादी का धुआं उठ रहा है। मैंने सबके बारे में सोचा है और मैं हर एक में जीत रहा हूं। मैं कल जा रहा हूं और जाकर सारा धुआं गायब कर दूंगा। ओफेलिया और उस पर नजर रखना तुम्हारा काम है। खून को सिर्फ खून से धोया जा सकता है। शोहदा के इंतकाम के लिए चलो। कारगी कबीले के अजीम सरदार उक्ताम साहब भूल गए कि गुस्से में उठाए कदम नुकसान पहुंचाते हैं। हुसैन। जी जनाब। सिपाही तैयार करें। हम उक्ताम साहब को इस तरह नहीं छोड़ सकते। क्या बात है उक्ताम साहब? जंग में मदद के लिए आए हैं तो आपका इस्तकबाल है, लेकिन अगर रोकने के लिए आए हैं हमें, कोशिश भी मत कीजिएगा बुरान। ये मेरे सरदार का हुक्म है। कोई भी कबीले को नहीं छोड़ेगा और तलवार भी इस्तेमाल नहीं करेगा। बुरान, शहीदों का इंतकाम लेने के लिए अपने भाई का खून बहाने पर मजबूर करोगे? सरदार का मौकफ वाज़ेह है। कोई कबीला नहीं छोड़ेगा, ना ही तलवार को उठाएगा। हुक्म ना माना गया तो गर्दनें कट जाएंगी और वो हाथ भी काट लिए जाएंगे। फिर अब ये मेरा कसूर नहीं है। वही रुक जाए। उक्ताम साहब, बुरान सिपाही, मेरे शेख, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उक्ताम साहब। शेख मोहतरम, ऐसा मत करें। हट जाए रास्ते से। क्या जरूरी है कि बुराई ही की तरफ बढ़ा जाए? जान रखो कि बुराई हमेशा फितनों ही को जन्म देती है। हुजूर अकरम का इरशाद है, हमेशा बुराई से बचो और सीधे रास्ते पर चलो। बैठ जाइए उक्ताम साहब, बैठ जाइए। मेरे शेख ठीक कहते हैं। खुश आमदीद शेख साहब। शुक्रिया। हम लोग आपस में लड़ मरे, यही तो हमारा दुश्मन चाहता है। पुरसुकून हो जाए। अगर उस्मान साहब ने कहा कि सब लोग कबीले में रुक जाएं तो यकीन करें, उस जरूर कुछ जानते हैं। जो नुकसान हुआ अफसोस है मुझे उसका। अल्लाह सब्र दे आपको। क्या कहा आपने? सब्र? क्या मेरे मामू उस्मान साहब के हुक्म से वहां नहीं गए थे? हम जिससे गुजर रहे हैं उसकी वजह सिर्फ आप हैं, और आप कहते हैं कि हम सब्र करें?
ये कैदी कौन है आग तैमूर? आज सुबह हमें खबर मिली थी बुरहान साहब पर हमला होने की, और उस्मान साहब ने हमला करने वालों को पकड़ लिया। पहले गांव पर हमला किया और फिर बुरहान साहब की घात लगाई। दुश्मन चारों तरफ से हमलावर है। ये वही है जिन्होंने मेरे भाई को शहीद किया। छोड़ूंगी नहीं। मेरी बात सुनिए, रुकिए जरा। मैं अपने मामू का बदला लूंगी। रुको। बेंगी खातून, बेंगी खातून। रुक जाइए। हट जाए मेरे रास्ते से बाला खातून। इन्होंने हमारे सिपाहियों को शहीद किया, मुझसे मेरे भाई को छीन लिया। पुरसुकून हो जाए, पीछे हट जाए। सिपाहियों, अपना हथियार नीचे करें। मैं मार दूंगी इसे। हमारे सिपाहियों का खून इनके हाथों पर है और इन्होंने हमारे शहीद भी हमें नहीं दिए। बाला खातून, आप मुझे कैसे रोक सकती हैं? क्या हम जो कर रहे हैं वो गलत है और आप जो कर रही हैं वो सही? कैदियों के खिलाफ अपनी तलवारें कैसे खींच सकती हैं? इन काफिरों ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। ये सच्चाई जानने के बावजूद मैंने इन्हें जिंदा छोड़ दिया और आप इन पर तलवारें चला रही हैं। आपको इन्हें मार देना चाहिए था। आप जालिम पर रहम नहीं कर सकते। किसने कहा कि हम जालिमों पर रहम करते हैं? सच्चाई जानने के लिए गुस्से को काबू में रखें। सब्र करें बेंगी खातून, ये सब सिर्फ सच जानने के लिए है। मैं कब तक सब्र करूंगी बाला खातून? मेरे भाई की तदफीन अभी तक नहीं हुई, लेकिन मैं अभी और सब्र करूंगी। सिपाहियों, हमें कबीले जाना है। घोड़े ले आओ। सिपाहियों, चलो चलते हैं। सुनो बेटी, जो करना है करो और इसको मार दो। मैं तुम्हें उनके पास हरगिज नहीं छोड़ूंगी, वादा है। माटा, हमारी ताजा मछली आ गई। हमारी हरकत में आने का वक्त आ गया है। उसका बेटा अलाउद्दीन कहाँ होगा? चलो ढूंढते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ताकत 1000 साल से 3 बर्रे-ए-आज़मों में मशहूर है, जो शुमाल के ठंडे समंदरों से आई थी और पुरसुकून बहरे रूम को खून की झील बना दिया। हमने इन तेज शुमाली हवाओं को हम लेकर गए जनूब की जानिब और वहां पर उन हवाओं में शामिल हो गए। ये हमारे आबाओ अजदाद थे जिन्होंने रोम के लिए सालों तक खून बहाया और उनके लिए मर गए। बदले में हमें क्या मिला?
ये मिला कि हमने उनके माबूदों की तारीफ की। रोम खुशबुओं में और खूबसूरत कपड़ों में गर्क है। जब हमने पहले रोम को खून की झील बना दिया था, और हाँ, रोम हमारे जिस्म से हमारी रूह को नहीं निकाल सका। और अब जो कुछ हमने उनको दिया है उनसे वापस लेंगे। मार डालो सबको। शुमारी हवाओं को वापस लाएंगे, सबसे पहले यरूशलेम में, उसके बाद लिबिया में, फिर जबले तारिक से दरियाए नील तक। हमने इसकी कसम उठाई है। हमारे हर जंगजू के खून के बदले में जो वल्हला में है, हम उन शुमारी हवाओं को उस्मान की सरजमीन पर लाएंगे। हम लेकर आएंगे। हाँ हाँ, हम लेकर आएंगे। और अब मेरे भाई सागा के लिए हमने 1000 साल पुराने गुस्से के साथ अपने उन बहादुर जंगजुओं के लिए जो वल्हला में है, हम उन सब के लिए आफत बन जाएंगे। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। इंशाअल्लाह मेरे हुजूर। आगे जो करना है आप जानते हैं। हुजूर, कोई इस तरफ आ रहा है। ये तो कौतान है। जरकुताय आ रहा है हुजूर। जनाब, उन लोगों ने उकदाम साहब के भेजे गए तीनों सिपाहियों को अंधा करके जान से मार दिया है जनाब। वो सब कुछ कर रहे हैं अफरा तफरी और खून रेजी फैलाने के लिए। ये जाल बिछाना और घात लगाना शैतान का काम है। वो हमारे इंतजार में है। तो फिर हम उनका इंतजार नहीं करेंगे। जल्द ही घात उनकी कब्र होगी। मकली में उनके पास हमारी शहीद सिपाहियों की लाशें मौजूद हैं और वो लोग वहां पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। उस्मान साहब, तुर्गुत, जाओ और दिखा दो उन्हें कि तुम उन्हें तुर्क शोहदा को नहीं रखने दोगे। पहले उसे सबक सिखाऊंगा ताकि मारने से पहले सब देख लें। उस्मान साहब, वो बस शहंशाह का तख्ता उलटना चाहते थे और हमने मिलकर उन्हें रोक दिया। कुछ तुम दुनिया अफरा तफरी का शिकार है। साफ जाहिर है क्या चाहते हैं। अब वो हमारे पीछे पड़ गए हैं। कुल्हाड़ी और सिंह, वो कौन है जनाब? क्या चाहते हैं? ये सब वो लालची कुत्ते हैं जिनके पट्टे और लोगों के हाथ में है जरकुताय। तुर्गुत सही कह रहा है। शहंशाह के पास ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि शहंशाह मायूस और कमजोर हो चुका है। वो तख्त हासिल करना चाहते हैं और हमें मगरिब की तरफ जाने से रोकना। लेकिन इसकी इब्तदा किसने की? वो अकेले तो नहीं। वेतिकान से उन्होंने मदद मांग ली। वो इतना बुरा बनाना चाहते हैं, लेकिन हैरानी नहीं हुई मुझे। अच्छा, ये बात है। तो वो शहंशाह को हमारे खिलाफ करना चाहते हैं और हमारे लिए जाल बिछाना चाहते हैं। वो रुकेंगे नहीं जरकुताय। वो मजीद जाल बिछाएंगे। वो हमें घेरने के लिए और शहंशाह से हमारा मुआहिदा तोड़ने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। लेकिन जो कोई भी शहंशाह के साथ ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वो शायद ये नहीं जानता कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने आएगा उसका सर कलम कर दूंगा। उन्होंने हमारे सिपाहियों का कत्लेआम किया और औरहान साहब का पीछा भी करते रहे। और अब
वो ये चाहते हैं कि हम उनके जाल में फंस जाएं। उनके हाथों पर हमारे शोहदा का खून आज भी तर है। उन्होंने मेरे बेटे और हाथ की उंगलियां तोड़ी थी और मैं इनके सरतन से अलग कर दूंगा। और ये मकसद अज़ल से अबद तक रहेगा, क्योंकि ये मकसद अल्लाह का मकसद है और ये सबब है जालिमों से लड़ने का। अल्लाहू अकबर! का बदला जरूर लूंगी वालिदा। मैं इस काफिर से सब कुछ उगलवाऊंगी। अब तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मौत बनकर आई हूं। रुक जाइए, आप ये क्या कर रही हैं? हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे इससे सब कुछ उगलवा के इसे जान से मारना है। गलत रास्ता चुन रही है आप सच्चाई जानने के लिए। यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कोई देख ले आपको। जाएं। आने दो ना उसे। बकवास बंद करो। जरा मैं भी तो देखूं कितना दम है। वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे अपना काम करने दें आप तैमूर। अकेला छोड़ दें मुझे। सब कुछ उगलवाऊंगी इससे। ये हुई ना बात। आओ बात करते हैं। डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ बात ही तो करनी है। मैं ये नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं अपना काम करके ही जाऊंगी, समझे? चले जाओ वरना तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी। तुम मुझे पहले ही बहुत तकलीफ दे रही हो, समझी? जिद न करो, बात को मानो। यहाँ से जाना होगा तुम्हें। मैं इसे जान से भागे ही जाऊंगी। मैंने कहा रुको। पीछे हटो। तैमूर, हम इन गढ़ों को तुर्कों की लाशों से भर देंगे। सागा के खून के बदले हम उनका सारा खून बहा देंगे। उस्मान, क्या वो आएगा? वो आएगा। वो अपने मरने वालों को नहीं छोड़ते। अगर वो यहां नहीं आया तो हम जाएंगे। मैं कोई गलती नहीं चाहता। एक बार जब वो जाल में फंसे तो हम सब उन्हें घेर लेंगे। मैं इन जमीनों में मौत लाया हूं, जिस तरह मेरे आबा और अजदाद ने इन सरजमीनों पर हमला किया था। दुनिया को अपने कब्जे में करने के बाद मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा। तुम्हें पता ही नहीं कि असल में तुम लोग अपनी ही कब्र खोद रहे हो। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें रिहा क्यों किया, है ना? नहीं शहजादी, यकीन चाहत मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। आखिर क्या कर सकते हो तुम सब केस? ये एक खानदान है। जितना आपको नजर आता है उससे कहीं ज्यादा हूं मैं। आपकी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ हूं। मैं मुतासिर हुई। कांतो को सुनोस।
मेरे बाबा के हुक्म से शुमाल में हमारी जमीनों पर किया है। उसके यहाँ ना होने से तख्त ज्यादा महफूज है। तो वो तख्त के मुखालफीन पर हमला करने वाला है। तुर्कों पर? क्या परेशानी है अलाउद्दीन बेटा? कोई परेशानी नहीं, मुझे सिर्फ हैरत है। मैं कमजोर हूं तो इसीलिए मुझे आलिम बनना होगा। आप तो मजबूत आदमी लगते हैं, तो लड़ने के बजाय इल्म के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अलाउद्दीन, मुझे एक बात बताइए, शहादत बहुत आला दर्जा रखती है ना? यकीनन, मैं भी शहीद होना चाहता हूं। तो फिर सुने, प्यारे नबी ने फरमाया, उलमाए कराम की स्याही को शोहदा के खून से तोला जाएगा। जानते हो उसमें से ज्यादा वजनदार क्या होगा? ज्यादा भारी उलमा की स्याही होगी। मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर ईमान रखता हूं। समझ नहीं आया, ये कैसे हो सकता है कि उल्मा की स्याही शोहदा के खून से भी अफजल हो? इल्म उस सूरत में कीमती है जब वो अल्लाह को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाए और इसकी तालीम इंसानों तक पहुंचाई जाए। हम लोग नेकी फैलाने के लिए गजा जाते हैं। जब हम वहां होते हैं, हक और रसूल की सुन्नत को फैलाते हैं। यही हक की बात है। इल्म को जाने बगैर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। सही जवाब दिया आपने। इस काम के लिए तमाम लोगों को इल्म हासिल करना चाहिए, ये बुनियाद है। मैं आपको एक और बात से रोशनास करना चाहता हूं, और वो है एक आलिम स्याही का ज्यादा इस्तेमाल करके शहीदों के खून की मिकदार को कम कर सकता है। आपको ये पता होना जरूरी है। स्याही शहीदों की ढाल बनती है, लेकिन अगर मैं ढाल बनने के बजाय तलवार बनना चाहूं तो? रुक जाए, कहां जा रही हैं आप? मैंने बहुत रोका हुजूर। आफंदी साहब, ये निसार के ताजरों की शिकायत करनी है। वो अपने मजहब का इस्तेमाल करके पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका यहाँ यूं आना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आपने सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया। मैं माजरत ख्वाह हूं, माफ कीजिएगा। लेकिन महीने पहले खरीदे गए सामान की अदायगी बढ़ाकर नहीं देना चाहते, और जब मैंने वक्त के हिसाब से उनसे कीमत मांगी तो उन्होंने एतराज किया। ये मुमकिन नहीं, ऐसा तो इस्लाम में हराम है। और जब मैंने उनकी बात न मानी तो उन्होंने मुझसे तजारत बंद कर दी और कहा मैं जाकर ईसाई बाजार में तजारत करूं। मैं उन लोगों के नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने ये कहा। उस्मान साहब की दी हुई इजाजत के मुताबिक हर ताजिर यहाँ तिजारत करता है। यकीनन जिन लोगों ने आपको धमकियां दी वो उस्मान साहब के हुक्म से वाकिफ नहीं होंगे। आप एक बात जान लें, आप जो चीज ताजरों से चाहती हैं ना, उसे सूद कहते हैं। हमारे नबी फरमाते हैं कि सूद लेने वाला और देने वाला, उन दोनों पर अल्लाह की लानत है। इस्लाम में तिजारत हलाल है, लेकिन सूद हराम है। इसका मतलब वो उन कपड़ों के लिए नकद रकम अदा करेंगे? आपको बताना चाहता हूं कि उन मुखलिस ताजरों से आपकी मुलाकात होगी जो परेशानी में हैं। तो इसलिए कोई ऐसा हल होना चाहिए जिससे दोनों को नुकसान न हो। तिजारत के वक्त नकद और उधार की कीमतों का तायुन कर लें और किसी एक सूरत पर मुत्तफिक हो जाएं। ये दुरुस्त तरीका है, आपको इसकी इजाजत है।
तशरीफ ले जाइए। दरअसल उस्ताद बाकी सच कहते हैं, और ये बात मुझे मालूम न थी कि इल्म अहम है। बाबा एतमाद न होने की वजह से जिम्मेदारी नहीं देते। जानता हूँ मैं अपने भाई जैसा नहीं। तुम अब मेरी मुट्ठी में हो अलाउद्दीन। अरे वहां तो नहीं जाना था। जहन्नुम इंतजार कर रही है तुम्हारा। कौन हो तुम लोग? दुश्मन यहाँ है। मैं आ गया हुजूर। हुजूर मदद के लिए पुकारे। भागे हुजूर। क्या तुम ठीक हो मेरे भाई? चलो। वो आ रहे हैं। उन्हें आने दो। जहन्नम के घड़े इनके मुंतजिर हैं। ये क्या हो रहा है?
मेरे सिपाहियों को शहीद किया तुमने, और शोहदा के अब जनाजे भी हमें नहीं देना चाहते। ठीक कहा तुमने। मैं तुमसे बात करना चाहता था। हम जहां शहीदों को लेने आए थे अपने, और तुम लोगों ने हमला किया। वाज़ेह है कि तुम अमन नहीं चाहते।